जय श्री कृष्ण। एक राजा था, बहुत ही साहसी और पराक्रमी। उसने अपने शासनकाल में कई युद्ध जीते और अपने राज्य का विस्तार किया, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। अचानक राजा को किसी बड़ी बीमारी ने घेरा और कुछ समय बाद उसका स्वर्गवास हो गया। राजा की 13वीं के दिन नियमानुसार राजा के सौतेले भाई को राजगद्दी पर बिठाया गया और राजा की वसीयत देखी गई। राजा ने अपनी वसीयत में बहुत सारे लोगों को हीरे और जवाहर दिए थे। राजा के पास बहुत सारे हाथी भी थे जो बड़े पराक्रमी और युद्ध कौशल में चतुर थे। राजा ने अपने हाथियों के लिए भी वसीयत लिख रखी थी। राजा की वसीयत के हिसाब से हाथियों का आधा हिस्सा उसने अपने भाई के लिए लिख रखा था और 1/3 हिस्सा अपनी छोटी बहन के लिए और 9वां हिस्सा उस सेनापति के लिए लिखा था जिसने राजा के कई युद्धों में राजा को साथ दिया था और मदद की थी। अस्तबल से हाथी निकाले गए। हाथी कुल 17 ही निकले। अब इनका बंटवारा कैसे हो? वसीयत बहुत पुरानी थी, हो सकता है इस बीच 1-2 हाथी मर गए हों। अब हाथी इतने ताकतवर और सुंदर थे कि कोई भी अपना हिस्सा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। हर दिन दरबार में यही चर्चा होती, लेकिन विवाद वहीं का वहीं रहता। राजा के गुरु तक भी ये बात पहुंची। एक दिन राजा के गुरु अपने हाथी पे सवार होकर राज्य में आए और दरबार में आकर दरबार से बाहर सारे हाथियों को लाने को कहा। जब सारे 17 हाथी मैदान में खड़े कर दिए गए तो उन्होंने अपना हाथी भी उसमें मिला दिया। अब कुल हाथी हो गए 18। वसीयत के हिसाब से आधा हिस्सा यानी कि 9 राजा के छोटे भाई को दे दिए गए और तीसरा हिस्सा यानी कि 6 राजा की बहन को दिए गए और 9वां हिस्सा यानी 2 हाथी राजा के प्रिय सेनापति को दे दिए गए। कुल हाथी हुए 17। तब राजा के गुरु ने अपना हाथी लिया और उस पर बैठकर वापस चले गए। बस कहानी इतनी सी है, लेकिन बड़े से बड़े विवाद को भी विवेक का एक हाथी सुलझा सकता है। बस यही सीख मिलती है। थैंक यू।